नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज तुला लग्न वाले जातकों की। यहाँ पे लग्न में 7 तो तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट है। आप आने वाला मंथ हम सितंबर 2026 का फल देखते हैं। ये क्या रहना है, क्या क्या चांसेस बनते हैं ग्रहों के चलते, यहाँ स्थितियाँ क्या क्या हैं उसको देख लें, चेंजेस क्या हैं। जैसे शनि वक्री है, ठीक है, शनि महाराज वक्री हैं, आपके जो हैं 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह होता है। शनि वक्री का क्या फल होगा हम देखेंगे आने वाले मंथ में। बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं, कल का बृहस्पति उच्च का होता है। देखिए, कर्क में बृहस्पति लिखा है प्लस उच्च का है, इसका फल देखना है हमको, ठीक है। उसके बाद शुक्र नीच से स्वराशि के होंगे, ये थोड़ा नया चेंज आएगा। शुक्र महाराज 2 और 7 का मालिक होता है, लग्न का लॉर्ड है आपका, नीच का होके बैठा है 12th हाउस में, उससे अपनी ही तुला राशि पे आएगा तो बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। 3/9 को इसकी शिफ्टिंग होगी, 3rd ऑफ सितंबर में। बुध उच्च के होंगे 8/9 से 27/9, ये भी नया चेंज है। हम जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है। देखिए, बुध महाराज आपके आएंगे 12th हाउस में 8/9 से 27/9 तक उच्च के रहेंगे। क्या फल देंगे इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो मेजर चेंज है उसमें एक ये भी शामिल है कि मंगल नीच के हो जाएंगे 19/9 को। मेजर चेंज क्यों बोला मैंने स्पेसिफिकली जो है तुला लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि मंगल आपका डबल मार्केश होता है, स्पाउस वाले खाने का मालिक होता है और ये लाइनेज वाले खाने को भी देखता है। मंगल नीच का होगा तो ग्रह नीच का होता है, तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। हम जानते हैं कि मंगल महाराज जो है मकर का मंगल उच्च का होता है, 19 को ये आएगा ठीक सामने कर्क पे, तो नीच का हो जाएगा, मैंने माइनस लिखा है। तो क्या फल देगा इस पे चर्चा करेंगे जातकों हम लोग। हम बात करते हैं शनि महाराज की, जो शनि वक्री मोड में है। शनि 10 और 11 का मालिक। देखिए, आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य है, ठीक है। शुक्राचार्य आपसे कुछ चीजें कहते हैं, जिसमें एक चीज ये भी होती है कि तुला लग्न वाले को बहुत ज्यादा पूजा पाठ का जो है चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, काम चलाओ पूजा करनी चाहिए, उतनी ही पूजा जिससे काम चल जाए, ठीक है बाबू। या फिर आपके स्पाउस पूजा पाठ का बीड़ा संभाल लेते हैं, मैक्सिमम केस में ये होता है। अब तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनि जो है वो आपके जो है लग्न के लॉर्ड शुक्र के अभिन्न मित्र हैं। शनि मालिक बनता है 10 और 11। मकर और कुंभ का मालिक शनि बैठा है आपके 6th हाउस में। शनि की पोजीशन आपके जन्म कुंडली में थोड़ी भी सही हो, पहली चीज। दूसरा, शनि चंद्रमा केतु सूर्य और मंगल, इन 4 से न शनि दृष्टि हो, न उसकी दृष्ट हो, न उसकी मकर और कुंभ राशि दृष्ट हो, तो आपको शनि के लिए बढ़िया नीलम, थका हुआ नीलम नहीं, बढ़िया नीलम पहनना चाहिए बीच की उंगली में। तो शनि महाराज आपको दे जाते हैं, निश्चित रूप से दे जाते हैं। शनि और बुध भूमि को दिखाते हैं, तो भूमि संबंधी लाभ भी आपको कैश करना चाहिए। यहाँ शनि बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ये वक्री है, देखिए वक्री फेज में है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी ये आपको मन का सुकून जो है और संतान वाले खाने को, इनको जो है वो आगे बढ़ाता है। नीलम पहना है आपने तो निरंतर ये आपको उन्नति देता है। शनि महाराज यहाँ 6th हाउस में बैठ के नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से शत्रुओं का दमन करते हैं, स्वतः शत्रुओं का, दुश्मनों का दमन करता है। ये शनि 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके अष्टम में, यानी पैतृक संपत्ति से लाभ या पिता की साइड से जो मिलती है संपदा, उससे लाभ का योग बनाता है। शनि महाराज में अगर मंगल आते हैं तो आपको अकल्ट की सिद्धि का या तांत्रिक प्रयोजनों से लाभ का भी योग बनाते हैं। शनि देखता है आपके 12th हाउस में बुध की राशि को। बुध यहाँ 8 से 27 आएंगे, तो शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, यात्राओं का योग बनाता है, विजिट का, पैसा इन्वेस्ट होने का योग बनाता है, जमीन जैसी चीजों में, ऐसे योग बनेंगे। यहाँ 7, 8, 9, 10 देख रहा है 3rd हाउस में। अब वक्री शनि क्या करेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। यानी शनि में मंगल चल रहा है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। ऐसा होता है कि मंगल आपके 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है तो डबल मार्केश होता है। ऐसे ही लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं तो बृहस्पति देवताओं के गुरु आपके 9th और 12th, धनु और मीन के मालिक 3rd हाउस के 6th हाउस के लॉर्ड है, तो बृहस्पति भी यहाँ डबल मार्केश बनते हैं आपके। यानी बृहस्पति में मंगल के साथ शनि है तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य को लेके, आपके मन के सुकून का ये हनन कर सकता है। 7, 8, 9, 10 टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है आपने। और यदि शनि में मंगल चल रहे हैं तो ये लिटिगेशन इत्यादि का भी योग बनाता है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा यदि शनि में मंगल चल रहे हैं। शनि महाराज फिलहाल
आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाते हैं, संतानों को आगे बढ़ाते हैं, संतानों से मन का सुकून दे जाते हैं, संतान होने का योग बनाते हैं। शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है 12th हाउस में, मैंने बताया भ्रमण का योग बनाते हैं, घर से दूर जाने पे, घर से बाहर जाने पे, बाहर के संबंधों से लाभ का योग बनाता है। पर शनि या बुध के साथ मंगल आ गया तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ाते हैं, ऐसा योग बनता है शनि महाराज के चलते आने वाले मंथ में। बृहस्पति महाराज, बृहस्पति उच्च के हैं, ठीक बात है, आपने कहा साहब बृहस्पति मालिक होता है 9th और 12th धनु और मीन का। उच्च का है, हाँ देखिए कर्क का बृहस्पति उच्च का है, मैंने प्लस साइन लगाया है। बृहस्पति उच्च का है, कहां बैठा है? कार्य क्षेत्र में। उसके बाद कार्य क्षेत्र में थोड़े टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, मन के सुकून का हनन करता है। देखिए तुला लग्न में लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति की पट्टी नहीं है उनसे, तो तुला लग्न वालों को कान का कच्चा नहीं होना पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति महाराज कार्य क्षेत्र में नया काम जुड़ने का, यानी अब आपके काम धंधे में, बिजनेस में नई चीज जोड़ने का, या नौकरी करते हैं तो नया काम, अपना बिजनेस, अपना काम भी डालने का योग ये बृहस्पति बनाएगा। यहाँ पे बृहस्पति महाराज कार्य क्षेत्र में दुश्मनी भी लाएगा, यानी आपके काम धंधे में आपके एनिमीज भी पैदा होंगे, और एनिमीज आपके थके हुए नहीं होंगे, आध्यात्मिक होंगे, यानी कि वैचारिक होंगे, उनकी अच्छी वैचारिक क्षमता होगी, तो आपको थोड़ा बच के रहना होता है उनसे। यहाँ बृहस्पति महाराज आपको जो है वो घर की संपदा को यूज करते हुए, चाहे वो जमीन हो चाहे कुछ हो, अपना बिजनेस डालने का भी योग बनाता है जीवन में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? 2nd हाउस में। काम धंधे से जो धन की प्राप्ति होगी उसके सेविंग का भी योग बनेगा, यानी धन को सेव करने का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति मैंने बोल ही दिया, उसका योग बनाते हैं। बृहस्पति महाराज में यदि मंगल चल रहे हैं तो हो सकता है 2nd हाउस में हलचल हो, आपकी फैमिली की साइड से किसी के पोस्ट या रिचुअल में आपको शामिल होना पड़े। बृहस्पति देखता है आपके जो है 4th हाउस में अपने नीच की राशि को, यदि बृहस्पति के साथ मंगल है और साथ में शनि है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, माता को नुकसान का योग बनाता है। खासकर ये 19/9 के बाद से ऐसा योग बनता है, माता या बड़ी बहन को बृहस्पति महाराज यहाँ मन के सुकून का भी हनन करेंगे। 7, 8, 9 देख रहा है आपके 6th हाउस में। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट के इश्यू से बचिएगा, बॉडी के अंदर के जो लेथार्जिक कंटेंट है, अंदर के मास से, आलस्य से होने वाली प्रॉब्लम या घुटनों का इशू या पेट का इशू आपको आ सकता है बृहस्पति के चलते, ऐसा योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज यहाँ पे याद रखिएगा हेल्थ इशू से आपको बचना है, खासकर तब जब बृहस्पति में मंगल चल रहे हो, साथ में शुक्र है, तो आपको ये हेल्थ इशू हॉस्पिटलाइज कर सकता है। और अगर बृहस्पति में मंगल या बुध या आपके शनि या बुध चल रहे हैं तो ऐसे में मेडिकल एक्सपेंसेस भी बना सकता है बृहस्पति के चलते। यानी बृहस्पति ने हेल्थ इशू देने हैं, शत्रु पक्ष को काम धंधे में एक्टिवेट कर देना है, जानकार शत्रु होते हैं आपके, दुश्मन जो है आपके थके हुए नहीं होते, ऐसे योग बनाना है। हाँ बृहस्पति का फायदा क्या है? यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत बेहतरीन योग, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन का योग बनाता है। यदि आपकी संतान प्रयासरत है और शनि में बृहस्पति चल रहा है तो आपकी संतानों को भी ये गवर्नमेंट जॉब देने का योग बनाता है। बृहस्पति के चलते आप अपने पिता के बिजनेस में जुड़ते हैं या फिर आपकी संतान आपके साथ काम करती है आपके बिजनेस में, ऐसा भी बृहस्पति महाराज ने योग बनाना है। यहाँ पे संतान वाले खाने का मालिक शनि होता है। देखिए मैक्सिमम केसेस में शनि क्या होता है, वो सेम जेंडर पे चलता है, या तो लड़के लड़के होते हैं आपके औलाद, या बेटियां बेटियां होती हैं। और अगर बेटा बेटी का ये सीक्वेंस टूटता है, यानी बेटा भी है बेटी भी है, या फिर संतान नहीं है इनकेस, तो ऐसे में दूसरे आपके स्पाउस के जो है वो कुंडली इफेक्टिव हो जाती है संतान को लेके। तो खैर मैं बात कर रहा था यहाँ बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में हलचल ले आते हैं यदि बृहस्पति के साथ मंगल चल रहा है, पीढ़ी में किसी को नुकसान का योग बनता है। शुक्र नीच से अपनी राशि के हो जाएंगे, शुक्र 2 और 7 का मालिक, आपने कहा साहब लग्न का लॉर्ड ही शुक्र है हमारा। देखिए आपके अष्टम का लॉर्ड भी शुक्र है। अब शुक्र बैठा है आपका नीच का होकर 2 तारीख तक, 3 को सुबह सुबह आपको दिख जाएगा अपनी ही राशि तुला पे। तो पहली बात तो यह है कि आपका ये 3 तारीख से पहले शुक्र बैठा है 12th हाउस में नीच का होकर, अनैतिक यौन संबंधों के लिए प्रेरित करता है, यानी इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस के चांसेस बनाता है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, लंगोट के पक्के रहिएगा। यदि आपकी शुक्र की दशा है तो 3/9 से पहले पहले किसी अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाता है। यदि शुक्र की दशा है, साथ में मंगल है तो, या साथ में बृहस्पति है तो शुक्र आक्षेप का योग बनाता है, शुक्र भ्रमण का योग बनाता है, शुक्र यहाँ लग्जरियस आइटम लेने का भी योग बनाता है। शुक्र महाराज मैंने बताया 2 और 7 के मालिक है, 12th हाउस में बैठे हैं, तो यदि शुक्र के साथ बृहस्पति आता है, साथ में मंगल है, तो आपको जो है हेल्थ इश्यू दे जाता है।
उसके बाद शुक्र आ गया 3/9 को अपनी ही राशि पे, अपनी ही राशि पे शुक्र आया। पहला काम शादी का बहुत मजबूत योग बन जाता है, भावी जीवन साथी से मिलने का योग शुक्र बनाता है। यहाँ शुक्र में शनि है तो संतानों के रिश्ते फाइनल होते हैं, ऐसा भी योग बनाता है। यानी शुक्र ने लग्न में बैठ के आपका नाम, आपकी ख्याति करनी है, आपके अपने क्षेत्र में, अपने काम में, जिस भी क्षेत्र में है, अगर आपका अपना व्यवसाय है, चाहे कोई व्यवसाय हो, वहां शुक्र ने आपको नाम देना है, प्रतिष्ठित कर देना है उस एरिया में जहां आप निवास करते हैं। शुक्र महाराज विवाह का योग बनाते हैं। शुक्र यहाँ पे पार्टनरशिप का भी योग बनाता है, पर शुक्र अपनी राशि में रह के एक चीज स्पष्ट कहता है कि अपोजिट सेक्स के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा, खासकर फीमेल के साथ। तो विवाह का योग बनाएगा शुक्र यहाँ पे आपके लिए। दूसरी बात, आपको जो है ये पैतृक संपत्ति अब आपके स्पाउस की साइड से ऐसे मिलने का भी योग बनाता है। तो शुक्र शादी का, इन चीजों का मजबूत योग बनाता है। उसके बाद हम आते हैं आपके, देखिए शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, आयु वाले खाने का। तो शुक्र में बृहस्पति आ गया, साथ में मंगल है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बुध उच्च का होगा 8 से 27। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। मिथुन और कन्या का मालिक बुध महाराज जो है वो स्वयं बैठे हैं आपकी कुंडली में। देखिए ये बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, कब? 8-9 तक सूर्य के साथ बैठा है। तो यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर किसी में भी, तो निश्चित रूप से ये हर चीज से आपको लाभ दे जाता है। मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो भी सोना बन जाएगी, यानी वो भी लाभ दे जाएगा। कैसा भी कंस्ट्रक्शन, जमीन का काम, कैसा भी काम, लाइजनिंग से लेके हर चीज, वाणी वाला काम, बोलने वाला काम, सब में आपको ये, अगर सूर्य और बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं, तो ये निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाता है। दूसरी बात, संतान होने का योग बनाता है सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन। तीसरी बात, संतानों को लाभ दे जाता है, भाग्य से संतान दे जाता है, भाग्य से संतानों को विदेश भेजने का योग बनाता है। यानी संतानें शिक्षा के लिए या आप स्वयं काम धंधे के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए विदेश जाते हैं, ऐसा बुध ने मजबूत योग बनाना है, खासकर संतानों के लिए और आपके शिक्षा के लिए ऐसा योग बनना है। यानी आपके संतानों की शिक्षा के लिए, आपके काम धंधे के लिए। अब बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन होने पे, यदि बुध में केतु है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से पैसा दे जाता है। बुध में राहु देव चल रहे हैं तो आपके जो है, आप बुध में केतु में ध्यान रखिएगा, संतानों की शिक्षा में या आपकी शिक्षा में गैप का भी योग बनाता है। बुध में राहु चल रहे हैं, निश्चित रूप से लाभ दे जाता है आपको, निश्चित रूप से दुश्मनों से भी लाभ दे जाता है। बुध महाराज शिफ्ट हो गए 8 को, कहा? 12th हाउस में, अपनी राशि में। अपनी राशि में आया, कन्या का बुध उच्च का हो गया। मैं यहाँ प्लस लगा दूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। 8 से 27 तक बुध 12th हाउस में आपका उच्च का होकर बैठा है। यदि आपकी बुध की दशा है जातकों 8 से 27 तक, और आप विदेश की भूमि में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए परेशान है, वो सॉर्ट आउट कर देगा, थोड़ा भी प्रयास करते हैं। आप अपने देश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से वीजा का इशू फंसा है, वो भी सॉर्ट आउट कर देगा 8 से 27 के बीच, यदि आपकी बुध की दशा है। दूसरी बात, बुध यहाँ भ्रमण का योग बनाएगा आपके लिए। बुध यहाँ देख रहा है आपके शनि को, शत्रुओं को नपुंसक कर देगा आपके, ऐसे भी योग बनाएगा। देखिए 6th हाउस में शनि बैठा है, राहु देव की 12वीं दृष्टि है, और बुध की 8 से 27 तक सीधी दृष्टि है, 7वीं। यानी शत्रु पक्ष का नाश पीट देगा यदि आपके शनि, राहु और बुध चल रहे हैं। दुश्मनों से भी पैसा दे जाएगा, कैसा भी लिटिगेशन चल रहा हो पुराना, आप हाथ पैर जो है लग के जो है पीछे, झाड़ के पीछे लग जाइए, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बुध महाराज ने विदेश का, भ्रमण का योग बनाना है। बुध में शनि है तो निश्चित रूप से आपके संतानों के विदेश जाने का, या घर से दूर जाने का, या समुद्र के पास के शहर में जाने का योग बनाना है। तो बुध ने बाहर के संबंधों से, चाहे ऑनलाइन काम हो, ठीक है, चाहे जो है बॉडी शॉपिंग जैसा काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा काम हो, जवान से संबंधित काम हो, लाइजनिंग का काम हो, धन दे जाना है। बुध में मंगल आएगा यहाँ पे, या शनि में मंगल आएगा तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, वो अलग बात है। अब बुध 12th हाउस में बैठ के देख रहा है बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। लिटिगेशन जैसे भी योग बनाता है, लेकिन लिटिगेशन को सॉर्ट आउट भी करता है, तो नया लिटिगेशन न होने दीजिएगा, वाणी दोष न आने दीजिएगा। वाणी दोष वैसे भी आप लोग नहीं आने देते, ठीक है। और लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य, वाणी दोष आना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है। अब यहाँ पे यानी बुध ने धन का योग बनाना है। आते हैं मंगल पे, मंगल नीच का
19/9 से मंगल मालिक किसका है? डबल मार्केश है साहब, ये तो 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है मंगल महाराज। अरे बुध में एक चीज रह गई कि 8 से 27 तक बुध 12th हाउस में है। अगर सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो 18 से 27 तक कैसा भी काम आपका बाहर का, विदेश का, ये सॉर्ट आउट कर देगा। बुध शिफ्ट होगा 27 को, 27 ऑफ सितंबर को आपके लग्न में शुक्र की राशि पे। बहुत बेहतरीन योग शादी का, बहुत मजबूत योग। यहां पे बुध में शनि बेटियों के, अगर संतानें फीमेल चाइल्ड हैं, उनके शादी का मार्ग प्रशस्त करता है। और आपके बुध में राहु की शेड, अगर आपके मेल चाइल्ड हैं, उनके शादी का योग जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा बुध ने योग बनाना है। मंगल से पहले एक राहु देव रह गए, इसको मैं गोला बना दूं वरना मैं भूल जाऊंगा। देखिए ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ मंगल महाराज की। मंगल महाराज 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। मंगल कहाँ बैठा है? आपके भाग्य वाले खाने में। चलो बुध की राशि में है, बुध की राशि में देख रहा है, तो बुध की राशि में बैठ के मिथुन में कन्या को देखता है 1 2 3 4 से। तो बुध यानी मन को दौड़ाता है। मन में जो है अजीब से कभी कभी गलत विचार भी आते हैं, यानी मंगल के साथ बुध है, साथ में आपके अगर बृहस्पति चल रहा है तो आत्मघाती विचार भी आते हैं, थोड़ा बचिएगा उससे। और हालांकि आप शुक्र लग्न के लॉर्ड हैं, तो शुक्र आपको इन सब प्रपंचों में फंसने नहीं देते। तो मंगल महाराज आपके नीच काम से पैसा दे जाता है, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से। नीच काम क्या होते हैं मैंने लिस्ट डाली है। ये आपको आपके स्पाउस को भी फायदा दे जाता है, भाग्य से स्पाउस दिलाता है, भाग्य से पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाता है। 1st 2nd 3rd 4th देख रहा है 12th हाउस में, बाहर की विजिट कर लाता है, यानी बाहर जाने की विजिट बनवाएगा। देख रहा है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। 7 और 1 8 अपने उच्च की राशि को देखेगा मंगल यहाँ पे, तो पिता की साइड से, माता की साइड से लाभ। और यदि मंगल में शनि है, साथ में आपके बृहस्पति है, तो माता को घात का भी योग बनाता है, या स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आता है, हॉस्पिटलाइजेशन तक कर देता है। मंगल महाराज नीच काम से पैसा दे जाते हैं। मंगल आया 19/9 को, कहां? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। नीच का मंगल हो गया राजनीतिक हल्के से लाभ, तो इसने 19/9 से पहले भी देना चाहिए था, उसके बाद भी देता है। यानी पॉलिटिकल लाइन में आप जाना चाहते हो, या वहां से आपको कोई लाभ, कोई काम निकालना हो, उसको भी सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। मंगल नीच का होकर बैठेगा, यदि आपके पिता जीवित हैं तो पिता को घात का योग बनाएगा। मंगल नीच का हुआ, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच 19/9 के बाद। और यदि 19/9 के बाद आपका मंगल में बृहस्पति चल रहा है, निश्चित रूप से आपको जो है अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो मंगल के चलते स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा, लोचा, ऐसे योग बनाएगा नीच का मंगल। हाँ, देख रहा है 4th हाउस में उच्च की राशि को, इसके बाद भी जमीन, वाहन, खासकर जमीन हड़पने का आपके द्वारा ऐसा भी योग बनाएगा, यानी नीच काम से धन दे जाएगा। नीच काम से कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा पैसा देगा जिसे आप सेव कर सकें और जो आप अपने स्पाउस के नाम पे भी डाल सकें। यहाँ पे मंगल महाराज में शनि है, तो ये आर्गुमेंट लिटिगेशन का भी योग बनाता है। 19/9 के बाद देख रहा है लग्न में, देखिए, तो कार्य क्षेत्र से नीच काम में आपको धन देता है। पहली चीज, पिता वाले खाने में आपके पिता को घात, यदि पिता हैं। दूसरी चीज, स्पाउस को भी घात का योग बनाता है। अगली चीज, लाइनेज में हलचल। अगली चीज, काम धंधे में नीच काम से धन की सेविंग, ऐसे योग, और उस सेविंग को आपके स्पाउस के नाम करना, ऐसा भी योग बनाएगा। देख रहा है 4th हाउस में, अपने उच्च की राशि को, मन का सुकून दे जाएगा आपको नीच काम से, नेगेटिव काम से, मंगल बुध में लॉटरी सट्टा झटके वाले काम से, धन प्राप्ति से। 7 और 1 8 देख रहा है नीच का होके शनि की दोनों राशियों को। मंगल में शनि है, लिटिगेशन से बचिएगा। बच्चों के चलते, औलादों के चलते भी आपको लिटिगेशन से गुजरना पड़ सकता है। यदि मंगल में शनि चल रहे हैं, साथ में बृहस्पति है, तो 19/9 के बाद संतानों को चोट चपाट का योग बनेगा। संतानें यदि आपकी बालिग होने की कगार पे हैं, तो उनको वाहन देते हैं चलाने के लिए, अपने दिशा निर्देशन में दे। यहाँ पे चोट चपाट का योग बनेगा। यदि मंगल में शनि में बृहस्पति है, संतानों को घात का योग बनेगा। गर्भस्थ शिशु को, यानी मंगल में आपके शनि चल रहे हैं, साथ में आपके बृहस्पति हैं, उसमें राहु केतु की शेड भी आ जाएगी, तो गर्भस्थ शिशु को, बहनों से कह रहा हूं तुला लग्न वाली, वो जो है वो घात का योग बनेगा। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक सीमित
डिस्टेंस रखनी है अपने स्पाउस से और रिलेशंस मेंटेन करने में बहुत सावधानी का ख्याल रखना है, सावधानी रखनी है। तो मंगल महाराज यहाँ पे ये योग देने वाले हैं। मंगल नीच का बताया मैंने क्या फर्क देगा। उसके बाद यहाँ पे भगवान भास्कर, अच्छा राहु केतु बच गए, राहु देव की बात करते हैं। राहु देव बैठे हैं आपके 5th हाउस में, केतु बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। यदि केतु की दशा है, याद रखिएगा, शिक्षा में आपके गैप, आपकी संतानों के गैप, संतानें बाहर पढ़ने गई लौट के आ जाएंगी, ऐसा भी योग बनाती है। बहुत सजग रहना है। आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, केतु की दशा है आपके। यदि तुला लग्न वालों अपनी शिक्षा में ध्यान रखिएगा। अगर आपकी औलादें शिक्षा ले रही हैं तो तिरछी निगाह रखिएगा उन पे, उनके वापस आने का योग बनाता है केतु यहाँ पे। केतु के चलते अगर बुध की शेड आई तो झटके वाले काम से पैसा दे जाता है। राहु देव में शनि आए, प्रचंड संतान का, मजबूत संतान का, आपका एम्पायर संभालने वाली संतान का होने का योग बनाता है राहु देव। यहां मेल चाइल्ड का योग बनाते हैं। भगवान भास्कर मेल चाइल्ड का योग बनाते हैं, इसको ध्यान रखें। मंगल महाराज भी 19 के बाद मेल चाइल्ड का योग बनाते हैं और बुध महाराज यहाँ पे फीमेल चाइल्ड का योग बनाता है। उसके बाद मैंने बताया जो तुला लग्न वाले हैं, या तो आपके बेटे बेटे होंगे या बेटियां बेटियां होंगी। और अगर इससे अलग स्थितियां हैं कि बेटा है, बेटी है या संतान नहीं है सपोज, तो ऐसे में आपके स्पाउस की कुंडली ज्यादा मायने रखती है। संतान को लेकर उसकी कुंडली ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। राहु देव संतानों को लाभ दे जाएंगे निश्चित रूप से। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपको संतान दे जाएगा। मैंने बताया पहले, संतानों को लाभ दे जाएंगे, संतानों से लाभ दे जाएंगे। राहु में बुध है, संतानों के साथ बाहर जाने का, संतानों को विदेश भेजने का, आपके काम धाम में संतानों को जोड़ने का योग बनाएंगे। राहु देव के चलते क्या होता है, जो शिक्षा होती है जातक की या जातक के संतानों की, उस शिक्षा का वो उपयोग जीवन में नहीं कर पाते। ठीक है, राहु देव की शेड के चलते। केतु महाराज और राहु के साथ यदि सूर्य है, ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सूर्य की राशि को देख रहे हैं और 18 तक सूर्य बैठा भी है, तो ये सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। इन लाभ वाला खाना आपको लगेगा जीवन में रुक सा गया है। जो लाभ सतत रूप से मिल रहा था, अचानक वहां सन्नाटा हो गया। कब? जब राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा। पैनिक नहीं होना है, सूर्यदेव शिफ्ट हुए 18 को, वो लाभ फिर पुनः आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राहु देव आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो तुला लग्न वालों, कहीं भी आपकी लग्न कुंडली में राहु की पोजीशन बेहतर है। राहु की पोजीशन कब बेहतर होती है बताया है मैंने पहले, देखिएगा। तो आपको 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, तो आपको क्या करना है, गोमेद पहन लेना है, फिर जीवन पर्यंत पहने रहिएगा उसको। और ऐसे ही नीलम भी आपको पहने रखना होता है। अब तुला लग्न वालों, यहाँ पे कई चीज होती है नक्षत्रों के हिसाब से, कि जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, ठीक है, और कौन से चरण में बेसिकली हुआ है, कि 4 चरण होते हैं हम जानते हैं, तो उसमें किस चरण में हुआ है उसके हिसाब से ये होता है कि आपको, यदि आपको जो है यानी कि नीलम दाएं हाथ में पहनेंगे बीच की उंगली में, तो गोमेद बाएं हाथ में बीच की उंगली पहनेंगे। ठीक है, और अगर गोमेद बाएं पहनना है तो नीलम दाएं पहनना होगा। खैर ये सब चीजें मैंने बताई हुई हैं पहले। तो राहु केतु के चलते आपको संतान का लाभ मिलना है। अब हम आते हैं अगले ग्रह पे। मंगल महाराज तो हो गए, भगवान भास्कर पे हमने नहीं देखा भाई। हाँ, सूर्यदेव बाकी हैं। सूर्यदेव आपके लाभ वाले खाने के मालिक हैं, बैठे भी हैं अपनी ही राशि में। सूर्य की दशा है, लाभ दे जाएगा, ऐसा लाभ जो आपको नाम दे जाए। आपके क्षेत्र में सूर्य ने देना है। सूर्यदेव मेल चाइल्ड का बहुत मजबूत योग देगा, लेकिन सूर्य के साथ राहु या केतु चल रहे हैं तो संतान को घात का भी योग बनेगा, चाहे गर्भस्थ शिशु हो चाहे बड़े बच्चे हों। सूर्य के साथ राहु केतु है। मैं फिर से बोलूंगा, सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चों को, अगर बच्चे जस्ट जवान हुए हैं, वाहन अकेले मत दीजिएगा। तो सूर्यदेव लाभ दे जाएंगे, और सूर्यदेव के साथ बुध है तो हर तरह का लाभ दे जाएगा। सूर्यदेव आएंगे आपके 18 को 12th हाउस में, बुध की राशि में बहुत मजबूत योग बनेगा बाहर जाने का, क्योंकि वहां बैठ के सूर्य देखेगा अपने पुत्र शनि को, और शनि मालिक है आपके संतान वाले खाने का। मन का सुकून संतानों के बाहर जाने से, या बाहर जाना मतलब आगे बढ़ने से, आपको मन का सुकून मिलेगा। यहाँ पे सूर्य और शनि की आपकी, यानी सूर्यदेव 18 के बाद आएंगे 12th हाउस में। सूर्य और शनि आमने सामने आएंगे। सूर्य बाप है, शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती नहीं है, तो सूर्य शनि को शांत कीजिएगा। अदरवाइज यही चीज आप में और आपकी संतानों में आ जाएगी। मत एक होना
समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आपका सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो 18 तारीख से पहले पहले सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। संडे से ट्यूसडे से एक माला शनि की तुलसी में ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप कीजिएगा जब तक सूर्यदेव शिफ्ट न हो जाए। जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अभी कर दीजिएगा यदि आपका सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है। और इन 3 काम जो बताए हैं मैंने, इन तीनों कामों में 12 से 13 मिनट लगता है मुश्किल से। आगे बढ़ते हैं। यानी सूर्यदेव 12th हाउस में बैठ के बाहर जाने का योग बनाएंगे, बाहर की धरती से लाभ दे जाएगा, बुध की राशि में भाग्य से बाहर भेजेगा, ऐसा भी योग बनाएगा। संतानों को भी बाहर भेजने का योग बनाएंगे। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 10th हाउस का। मैं हमेशा कहता हूं देखिए, चंद्रमा है, बुध है, ये जमीन दिखाते हैं, शमीन आपके शनि ये भी जमीन दिखाता है। तो आपको जो है, जो भी काम धंधा करते हैं तुला लग्न वालों, जमीन जमीन इकट्ठा करते जाएं, लैंड पे अपना अधिकार जमाएं। वो आपको जितना आप जमाते हैं लैंड पे अधिकार, उतना आगे पीढ़ियों तक जाती है और लाभ दे जाती है। अब चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है, यानी कि काम धंधे में फ्लक्चुएशन है। आपने चंद्रमा को यूं पकड़ लिया मुट्ठी में, यानी काम धंधे में फ्लक्चुएशन नहीं आने दिया, चेंजेस नहीं आने दिए। ध्यान से सुनिएगा तुला लग्न वालों, जिस तुला लग्न वाले ने काम धंधा पकड़ा, कोई काम हो, पढ़ाई का, पढ़ाने का काम हो, आपकी कोचिंग हो, आपका इंस्टीट्यूट हो, आप जमीन का काम करते हो, कोई काम करते हैं, आपने एक काम पकड़ लिया, फिर फ्लक्चुएशन नहीं लाना है, ठीक है। तो कुछ समय बाद भाग्य सपोर्ट नहीं भी कर रहा होता है, वो भी आपके पक्ष में आ जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। देखिए, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। जब राक्षस मरते थे युद्ध में, देवताओं से लड़ाई में, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उनको पुनर्जीवित कर देते थे। तो आपको नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आपको लगे रहना पड़ता है। अब यहाँ पे 22-23 को 4th हाउस में, 8-9 को देखेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। 8-9 22-23 को नया एम्प्लॉय मत रखिएगा, नया जॉब मत पकड़िएगा। उसके बाद स्थान बदलने का योग बनाएगा, मत बदलिएगा। ये वाहन खरीदने का, जमीन खरीदने का इतना बेहतरीन योग बनाएगा, ये काम आप दौड़ दौड़ के कर सकते हैं, ठीक है, बिना ये सोचे कि चातुर्मास चल रहा है, क्या चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंजेस स्थान में या काम धंधे में नहीं लाना है, उसको अवॉइड कीजिएगा। 17-18 को चंद्रमा नीच का हो गया वृश्चिक का, 4-5 को आपका उच्च का हो गया। दोनों केसेस में कार्य क्षेत्र में नीच काम से लाभ दे जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, सेविंग को तोड़ेगा। तो अपने नए प्रोजेक्ट में सेविंग को मत तोड़िएगा, बिल्कुल कहीं और से इंतजाम कीजिएगा। तीसरी बात, 17-18-4-5 को चंद्रमा नीच का हो गया, बेसिकली नीच की राशि को देखेगा लाइनेज वाले खाने में। तो यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति, साथ में मंगल है, तो आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। सेविंग किए पैसे को मत छुइएगा। 24, 25, 26 राहु देव ने चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया। ऐसे ही केतु महाराज ने 10-11 को ग्रहण लगा दिया। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगा तो काम धंधे में हलचल, यानी चंद्रमा के साथ 24, 25, 26, 10-11 को, ध्यान से सुनिएगा, 17-18 को, 4-5 को। यदि आपका चंद्रमा के साथ बृहस्पति, साथ में मंगल है, पिता को घात का योग बनाएगा, बड़े भाई को भी घात का योग बनाएगा। अब यहाँ पे 24, 25, 26, 10-11 को चंद्रमा केतु का युति दोष। शिक्षा वाले खाने में, शिक्षा में गैप आपकी या आपकी संतानों की, शिक्षा में मन आपका जो है वो हटेगा, आपकी संतानों का मन हटेगा। 24, 25, 26 और 10-11 को यदि आपकी संतानें शिक्षा ले रही हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो वहां उनके इश्क मोहब्बत होने का भी योग बनाएगा, जो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो 24, 25, 26, 10-11 को झटके वाले काम में लाभ भी दिखाएगा, लेकिन संतानों पे खास ध्यान रखना है। संतानें पथभ्रमित होंगी। आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो आप भी डाइवर्ट होंगे, आपके शिक्षा में गैप का योग बनाएगा। 24, 25, 26, 10-11 को चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन है, साथ में बृहस्पति और मंगल है, तो संतानों को नुकसान दे जाएगा। संतानों का खास ध्यान रखना है आपने। 19, 20, 21 टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, खुशी से, यानी अच्छा लाभ मिलने से या खुशी से मन जो है प्रफुल्लित होगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 6-7 को भी योग बनना है ऐसा। 6-7 को, 19, 20, 21 को 3rd हाउस, भाइयों वाले खाने में हलचल, लेकिन टेम्परामेंट में आपके इंक्रीमेंट देगा।
अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, चंद्रमा में बृहस्पति आता है, ऐसा भी योग बनाएगा। झटके वाले काम से आपको जो है कोई डील करेंगे, वो डील आपको आगे जाके फायदा दे जाएगी। 6-7 को, 19, 20, 21 को ऐसा करते हैं तो। उसके बाद 27, 28 को आपके 6th हाउस में, और 12, 13 को आपके 12th हाउस में बुध की राशि को देखेगा। तो 27, 28 को, 12, 13 को ये एक्सपेंडिचर करेगा, पैसा खर्च करने का योग बनाएगा। यदि बुध में मंगल है या मंगल में शनि है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। 27, 28, 12, 13 को बृहस्पति की दृष्टि भी है चंद्रमा पे, चंद्रमा की राशि में बैठा है, यानी कि 6th हाउस पे बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की दृष्टि पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र में हलचल, आपके जो है वो दुश्मनों के प्रबल हो जाने का योग बनाएगा, उनसे बचिएगा। 14, 15, 16 को शुक्र की राशि में, और आपके 1, 2, 3, 29, 30 को 7th हाउस में। स्पाउस थोड़े फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, स्पाउस के मन के सुकून का हनन करेगा। 14, 15, 16 को, 1, 2, 30, 29, 30 को यदि आपका चंद्रमा के साथ बृहस्पति है, साथ में मंगल है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य के चलते भी आपके मन के सुकून का हनन होगा, या स्पाउस से आर्गुमेंट के चलते मन के सुकून का हनन होगा। 14, 15, 16 को, 1, 2, 3, 29, 30 को पार्टनरशिप के बिजनेस में या वैवाहिक जीवन में या स्वयं को लेके कोई नया निर्णय मत लीजिएगा, बहुत लंबा सूट नहीं करेगा, इन तारीखों को निकल जाने दीजिएगा। तो तुला लग्न वालों, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, उनको साधने की एक ही पूजा है जिसमें आपके बृहस्पति अपने आप सज जाते हैं, दैट इज विष्णु सहस्त्रनाम। यानी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, देखिए सीमित पूजा करनी है आपने। लग्न का लॉर्ड पसंद, आयु पसंद, पैतृक संपत्ति पसंद, गड़ा धन पसंद। उसके बाद बृहस्पति 3rd हाउस, भाई बहन भी खुश, टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, शत्रुओं का नाश पीड़ देगा, लिटिगेशन नहीं होने देगा, डिजीज से दूर रखेगा। कौन? अकेला विष्णु सहस्त्रनाम। तो विष्णु सहस्त्रनाम नियम से पढ़े। दूसरी बात, राहुदेव की थोड़ी भी पोजीशन सही है कुंडली में तो नीलम और राहुदेव का आपको गोमेद जीवन पर्यंत पहनना चाहिए, सफिशिएंट है इतना। देखिए सब ग्रह हो गए, ठीक बात है। थैंक यू।